दिल की धड़कन में बसा लूँ तुम्हें, हर मुस्कुराहट में बसा लूँ तुम्हें। जाने क्यों आती है याद तुम्हारी, चुरा ले जाती हैं आँखों से नींद हमारी। अब यही सवाल रहता है खुद से, कब होगा तुमसे मुलाकात हमारी। ऐसी क्या मजबूरी याद न करूँ तुम्हें, सोचती हूँ कभी पन्नों पर उतार लूँ तुम्हें। हर किसी की ज़िंदगी का कोई कास बाकी है, सुनिएगा जी। हर किसी की ज़िंदगी का कोई कास बाकी है, तुम जिंदा हो मेरी आस बाकी है। तुझे देखने की हसरत बार बार करती हूँ, तुझसे मिलकर कभी ना मिली ऐसी बेताब रहती हूँ। तू जो मिल जाए मुझे ज़िंदगी में, तू जो मिल जाए मुझे ज़िंदगी में, तरसूंगी नहीं तुझसे मिलने को। निकली हुई भावना, दिमाग में सोची हुई बात हम जब उतारते हैं पन्नों पे, तो वो एक अलग ही इतिहास बनता है। भी हो तुम दूर भी हो, तुम पास भी हो तुम दूर भी हो, तुम मेरे करीब भी हो। तुम्हें देखने को आंखें तरसती है मेरी, तुम्हें देखने को आंखें तरसती है मेरी। तुझसे मिलने को दिल तड़पता है, जी करता है तुझे भर लूँ अपनी बाहों में। इस कदर कैद कर लूँ अपनी नज़रों में, इस तरह लिपट के रहूँ मैं तुझसे कि तुम कभी ना हो दूर मुझसे। वाह वाह। नमस्कार, मैं अभिषेक राज और आप देख रहे हैं अनोखा न्यूज़। दोस्तों, हमारे साथ एक लड़की जुड़ी हुई है। इनके बारे में हम अगर आपको कुछ बताएं तो ये बिहार से बिलोंग करती है, जहाँ की भाषा भोजपुरी है और यहाँ पे ज़्यादातर भोजपुरी गानों को महत्व दिया जाता है। और ख़ास करके हम बात करें तो फिलहाल भोजपुरी में आए दिन विवाद चलते रहते हैं और कोई अपने आप को ज़्यादा प्रचलित करने के लिए यानी फेमस करने के लिए कोई ना कोई अश्लील गाने गा करके अपने आप को फेमस कर लेता है और लोगों के नज़र में बनना चाहता है। लेकिन उन सभी चीज़ों से ये अलग हट करके एक शायरी लिखती हैं, कविता लिखती है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर आप ऐसा क्यों करती है। एक बिहार से आने के वजह से आपने किस किस तरह की चीज़ें लिखी है। उससे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा नाम प्रिया सिंह है। अच्छा। मैं BCA 6 सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, SNS कॉलेज की। आप बहुत सारे कविता लिखी हैं, बहुत सारे शायरी लिखी हैं। सबसे पहले तो एक शायरी हमारे दर्शकों के लिए आप बोलें। जी ज़रूर। वैसे वैलेंटाइन डे आने वाला है तो मैं चाहूँगी कि वैलेंटाइन पे कुछ जी बताऊँ। जी। तो सुनिएगा ध्यान से। तुम पास भी हो तुम दूर भी हो, तुम पास भी हो तुम दूर भी हो, तुम मेरे करीब भी हो। तुम्हें देखने को आंखें तरसती है मेरी, तुम्हें देखने को आंखें तरसती है मेरी। तुझसे मिलने को दिल तड़पता है, जी करता है तुझे भर लूँ अपनी बाहों में। इस कदर कैद कर लूँ अपनी नज़रों में, इस तरह लिपट के रहूँ मैं तुझसे कि तुम कभी ना हो दूर मुझसे। वाह वाह, इतना अच्छा है। एक और सुनाइए हमारे लिए, चैनल के दर्शकों के लिए कोई और। ठीक है। तुझे देखने की हसरत बार बार करती हूँ, तुझे देखने की हसरत बार बार करती हूँ। तुझसे मिलकर कभी ना मिली ऐसी बेताब रहती हूँ। तू जो मिल जाए मुझे ज़िंदगी में, तू जो मिल जाए मुझे ज़िंदगी में, तरसूंगी नहीं तुझसे मिलने को। जीवन खुशियों से भरी रहेगी कि तू जो रहेगा पास मेरे, मेरा नसीब बनकर। वाह वाह, इतना अच्छा आप शायरी लिखी हैं। आप कविता भी लिखती हैं, तो ये कविता लिखने का सोच आपके पास कहाँ से आया? एक तो सबसे बड़ा वाला बात ये है कि आजकल मतलब मेरा पैशन ये है कि वैसे तो मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ क्योंकि मेरे घर में सब गवर्नमेंट जॉब में है तो मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब ही करना है और इसमें क्राउड बहुत है। मैं जनरल से आती हूँ तो थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा। और मेरा एक ख्वाहिश है कि मैं मर जाऊँ पर मेरा नाम जिंदा रहे। अच्छा, तो अपने आप को एक मतलब चेहरा बनाना चाहती हैं? जी, मैं चाहती हूँ कि लोगों तक मेरी बातें पहुँचे। अच्छा। और यहाँ पे बहुत कुछ होता है आज। वैसे हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ लोग ऐसे नहीं होते, निकलने के बाद चलने के बाद लोग रोकना चाहते हैं। नहीं निकलना है ऐसे। बेसिकली ऐसे मेरे घर के लोग ना मेरे को छूट दिया है, पर बाकी लोग तो नहीं देते हैं। सब लड़की ऐसी नहीं रहती है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मैं मिसाल बनना चाहती हूँ। अच्छा, ये जो आप शायरी करती हैं, कविता लिखती हैं, आप चाहती तो गाना गा करके भी अपना पहचान बना सकती थी। बिहार से आती है, मोतिहारी भोजपुरी, जहाँ पे इस भाषा को एथी दिया जाता है। क्या है कि गाना सुनना वो एक अलग बात है, वो तो कुछ भी कर देंगे, उसमें म्यूजिक वगैरह होता है। लेकिन कविता एक अलग पैशन है जो दिल और दिमाग दोनों से निकलता है। दिल से निकली हुई भावना, दिमाग में सोची हुई बात हम जब उतारते हैं पन्नों पे, तो वो एक अलग ही इतिहास बनता है। अच्छा, ये लिखने का जो आपका है, ये किससे आप प्रेरित हुई है? लिखने का किससे सीखा आपने? मैं किसी से नहीं सीखी। मेरी माँ
भी पढ़ी हुई हैं। अच्छा, अच्छा। पहले वो मतलब प्रिंसिपल थी स्कूल की। अच्छा, अच्छा। लेकिन वो बहुत अच्छा बात बताती है। अच्छा। मेरे को शायर वगैरह आता नहीं है, लेकिन उनकी बातों में शायरी झलकती है। अच्छा, अच्छा। और इतना अच्छा मतलब लगता है कि मेरी माँ मेरे लिए मोटिवेशनल स्पीकर है। अच्छा, अच्छा। तो मैं उनसे मोटिवेट होकर ये लिखना शुरू कर दी। अच्छा, अभी आपने इसकी शुरुआत करी है अपने लिखने की, जी। लेकिन आपके बातों से झलक रहा है कि आगे चल कर के आप एक बहुत अच्छा शायर बन सकते हैं, क्योंकि हर आप एक बात ऐसे लग रहे हैं। चलिए, आपने एक कविता कोई हमारे चैनल के दर्शकों के लिए, वैलेंटाइन है, वैलेंटाइन पे अगर हो। जी वैलेंटाइन पे मैं लिखी हूँ जी। और चाहूँगी कि हर वो वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने वाले जो भी हो उन उनको लोगों dedicated को है। जी उन अच्छा। सबको डेडिकेटेड है। हाँ। सुनिएगा। सोचती हूँ कभी पन्नों पर उतार लूँ तुम्हें, सोचती हूँ कभी पन्नों पर उतार लूँ तुम्हें, ऐसी क्या मजबूरी कि याद न करूँ तुम्हें। आँखों में डूब कर तुम्हारे दिल से निकले सारे लफ्ज़ों को पढ़ लूँ, तुम्हारे मुंह से निकले सारे अल्फाजों को याद कर लूँ, ऐसी क्या मजबूरी कि याद न करूँ तुम्हें। सोचती हूँ कभी पन्नों पर उतार लूँ तुम्हें, दिल की धड़कन में बसा लूँ तुम्हें, हर मुस्कुराहट में बसा लूँ तुम्हें। जाने क्यों आती है याद तुम्हारी, चुरा ले जाती हैं आँखों से नींद हमारी। अब यही सवाल रहता है खुद से, कब होगा तुमसे मुलाकात हमारी। ऐसी क्या मजबूरी कि याद न करूँ तुम्हें, सोचती हूँ कभी पन्नों पर उतार लूँ तुम्हें। मेरे जिस्म की रूह है तुमसे, बेख्याली में भी ख्याल है तुमसे। यह सफ़र जो शुरू हुआ है तुमसे, ख़त्म भी हो तुम्ही से। ऐसी क्या मजबूरी कि याद न करूँ तुम्हें, सोचती हूँ कभी पन्नों पर उतार लूँ तुम्हें। बस गुजारिश है तुमसे दुनिया की तरह न हो जाना, तुम तक है मेरा अब जो भी है जीवन भर साथ निभाना। ऐसी क्या मजबूरी कि याद न करूँ तुम्हें, सोचती हूँ कभी पन्नों पर उतार लूँ तुम्हें। वाह, बहुत अच्छा आपका लेखनी है। अच्छा, आपने ये इस तरह की चीज़ें लिखी है, कभी समाज के लिए कुछ लिखा है या जिससे कुछ एक संदेश जाता हो देश के प्रति, ऐसा कुछ कभी अपने कविता के माध्यम से या शायरी ही हो? सोचती हूँ कि समाज के लिए लिखूँ। अच्छा। पर मैंने देश के लिए लिखा है। अच्छा, ये 4 लाइन में वहाँ से हो जाता है, थोड़ा सा अगर याद हो, नहीं हो तो निकाल करके हो जाए। हाँ, याद तो नहीं है। अच्छा। देखना। समाज और देश दोनों को मिलाकर हम एक बात शायरी मतलब शायरी कही या फिर जो भी मेरे पोएम का एक पार्ट है वो मैं बताना चाहूँगी। हम सब मिलकर करें प्रयास, हम सब मिलकर करें प्रयास, सरकार का करे सहयोग, तभी बन पाएगा भारत समृद्ध शक्ति। हम सब चले एकजुट होकर करने सरकार की मदद, तभी बनेगा भारत महान। वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, जो होता है ना कि अगर आप कविता लिखने जाती है, किसी तरह का पोएम लिखने जाती है, तो आप किसी न किसी कवि को अपना मानती है कि उनके जैसा हम अगर कुछ करते तो शायद हमारा लेखनी को ज़्यादा महत्व मिलता? नहीं, ऐसा मेरे अंदर नहीं है। आपने कभी किसी लेखक को देख करके सीखने का प्रयास नहीं किया? कभी नहीं। मैं थोड़ी सी अलग हूँ। अच्छा। और मैं खुद को देखकर अपने हिसाब से चलना पसंद करती हूँ। अच्छा। अपने हिसाब से करना पसंद करती हूँ। मैं वही करती हूँ जो मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा, ये कितना कठिन है एक कविता लिखना, एक शायर लिखना? कठिन नहीं है। हाँ। सोचने की वो मतलब शक्ति होनी चाहिए। आप जितना सोच सकते हैं उतना आप अपने पन्नों पे उतार लेंगे। अच्छा, अच्छा। जी, सोचना ही सिर्फ एक कला नहीं होगा। हाँ। सोचने के साथ साथ उसे महसूस भी करना होगा। अच्छा, शायरी या कविता में मुख्य यही चीज़ मायने रखता है कि आप जिस चीज़ को बोल रहे हैं उसकी फीलिंग क्या है, फीलिंग को दर्शाया जाता है। जी जी। अच्छा। कविता का मतलब ही होता है फीलिंग्स। अच्छा, अंत में हमारे चैनल के दर्शकों के लिए जो आपका सबसे फेवरेट हो, कोई शायरी हो, तो एक शायरी हमारे चैनल के दर्शकों के लिए हो जाता है। हर किसी की ज़िंदगी का कोई कास बाकी है। सुनिएगा। जी। हर किसी की ज़िंदगी का कोई कास बाकी है, तुम जिंदा हो मेरी आस बाकी है। वाह वाह, बहुत ही अच्छा। आपने देखा कि हर किसी से अलग हट करके इन्होंने एक अलग प्रयास किया है, काफ़ी अच्छा सोचा है इन्होंने। बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके के पोएम भी लिखे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे तरीक़ों के शायरी लिखे हैं। ऐसे लोगों को हम सभी को मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए और इनको सफल बनाने में हम लोग का योगदान करना चाहिए। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।